ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का कुछ एप्लीकेशंस पे आ रहा हूं मैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, अ फंक्शन y इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड द इंटरवल where y is increasing ठीक है ना, एंड डिक्रीजिंग, दोनों बताते हैं। पहली चीज ये है। दूसरा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपका ये जो y मतलब ये, हाँ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, ये दो चीजें हैं आपकी, ठीक है ना। तो पहला आपको क्या करना है, जैसे इसका आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अगर तो 2x माइनस 3 पॉजिटिव हो गया, जहां जहां पर भी ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है वहां पर आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर आपका dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करो जरा, 2x माइनस 3 यानी कि x ग्रेटर देन 3/2, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ये एफ डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स, और x मतलब कहां से कहां तक, यानी कि 3/2 से लेकर इंफिनिटी तक आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, और माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/2 तक आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। इसलिए हम डिफरेंशिएट, किसी भी फंक्शन का नेचर चेक करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करके उसका जो डिफरेंशियल है उसको पॉजिटिव लेना है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव लेना है तो आपको डिक्रीजिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसको नोट करने के लिए यानी कि इफ dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर आपका dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर 0 हुआ तो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां चाहो तो लिख लो, अगर dy बाई डी एक्स अगर 0 है तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हो पहला इस्तेमाल तो आपको डिफरेंशिएशन का ये है, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा इसको, आप तो मान लो आपको कैलकुलस नहीं आती है, मान लो आपको कैलकुलस नहीं आती है, तो आप जरा याद करो, हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है ना क्वाड्रेटिक का। यस सर।
ठीक है, जरा देखो इस क्वालिटी का अगर मैं ग्राफ बनाता तो कैसा बनता, क्या था क्वालिटी वो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इसका ग्राफ बनाता। देखो कैलकुलस से मतलब नहीं है अभी, मैं लिंक कर रहा हूं दोनों को। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। आपको याद है मैंने क्वालिटी का ग्राफ बताया था, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और Yes, sir. इसके रूट्स आ रहे हैं कितने, ये x-2। So 1, 0, 2, 0. हाँ, तो एक रूट ये आ रहा है 1,0 और एक आ रहा है 2,0। Also 0, 2 तीसरा y पे. y पे 0,2 आ रहा है कहीं पर, और इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसका जो टर्निंग पॉइंट है, टर्न क्या था वो, माइनस 0, टीपी, 2. टीपी लिख देता हूं है, माइनस माइनस टी टू है, अच्छा माइनस सर, वर्टेक्स. डी बाई डेल्टा बाई वर्टेक्स, 4 है। ये वाला, ठीक है ना। तो यानी कि 3/2, तो 3/2 यहाँ कहीं होगा, 3/2 और माइनस डी, ये वाला तो 3/2 हो गया सीधे इसका, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, नीचे तो 4 आएगा, और बी स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस 8, 1/4 है, -1/4। तो यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं है 3/2 कॉमा -1/4। तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनेगा, नहीं पैराबोला बनेगा ऐसे करके, यूं, यहां से फिर पैराबोला टर्न कर जाएगा, ऐसा पैराबोला आपका बनेगा। अच्छा देखो, ये नेगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है। अब जरा देखो, ये नीचे की तरफ को गिर रहा है, देखो ये देखो, ये वाला पोर्शन देखो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे ये y नहीं होगा x होगा, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं x की तरफ को, आप गिर रहे हो नीचे, आपकी y की वैल्यू गिर रही है। तो इस पोर्शन पे आप कैसे कर रहे हो, ये डिक्रीजिंग हो गया, समझ लो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है ग्राफ में, आपकी हाइट गिर रही है, यहां तक देखो आपका डिक्रीजिंग हो गया। कहां तक गिर रहे हो आप, डिक्रीजिंग कहां तक हो गई, कहां तक डिक्रीज कर रहे हो आप, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इस वर्टेक्स तक, वर्टेक्स का एक्स, हम एक्स एक्स वाई 3/2, यहां तक तो आप 3/2 डिक्रीज कर रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया, देखो ये, तो यानी कि 3/2 से इंफिनिटी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टर्न किया है, आपने अपना व्यवहार बदल दिया यहां पर। अब देखो यही वाली चीज निकाली थी ना ऊपर कैलकुलस से, देखो सर ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इनपुट के बढ़ाने पे केवल दिए जाते हैं, हाँ देखे बच्चे, जाते हैं। हाँ, आप जो है नंबर लाइन पे चलते हो ना, नंबर लाइन पे आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका नंबर लाइन पे नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, इस तरफ को नंबर इंक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हो आपका आउटपुट कम हो रहा है, तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके तो देखो, ये निकालने के बाद क्या पता चलता है सर, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का मतलब सेंस क्या बनता है सब कुछ करने के बाद? बहुत जगह काम आता है उसका। ठीक है, तो डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ कि विथ इंक्रीज इन इनपुट, इंक्रीज Output इन increase. इनपुट, आउटपुट डिक्रीजेस, और इंक्रीजिंग क्या हुआ, विथ इंक्रीज, दोनों को इंक्रीज में लेते हैं, ठीक है, विथ इंक्रीज इन इनपुट आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये इनपुट आउटपुट का ये मतलब होता है। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला इस्तेमाल हमें ये पता लगता है कि फंक्शन कहां पर इंक्रीज कर रहा है और कहां पर डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, सही है। अच्छा अब यहां पर ये बताओ
जहां पर फंक्शन अपना नेचर बदलता है वो या तो मैक्सिमम वैल्यू पे बदलता है या तो मिनिमम वैल्यू पे बदलता है। एक बार बताओ, मान लो आप पत्थर फेंकोगे, मान लो आप आसमान की तरफ पत्थर फेंकोगे, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है ना। जब वो अपने पीक यस पे सर। पहुंच जाता है, पीक पर उसकी स्पीड क्या होती है? जीरो हो जाती है। जीरो। तो जीरो जीरो और वहां से फिर वो दोबारा से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है कि नहीं? यस पहले वो यस अगेंस्ट सर। ग्रेविटी जा रहा था, फिर वो अलोंग द ग्रेविटी जा रहा होता है। तो यानी कि जो ये जो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि फंक्शन डिक्रीज होता होता जहां से इंक्रीज करना शुरू कर दे, वो पॉइंट उस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है ना? सही है कि नहीं? तो ये तो बताओ इस, मतलब जिस पॉइंट पे नेचर चेंज होता है। हाँ तो बताओ इसका मिनिमम, ये फंक्शन आपने जो मैंने फंक्शन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, ये मिनिमम कहां पर देगा? किस पॉइंट पे देगा मिनिमम? 3,2 3,2। और वो वैल्यू क्या होगी? -1/4। बस यही है। ठीक है ना? तो अब आपको मैं मैक्सिमम मिनिमा की बात बता देता हूँ। मैक्सिमा कैसे निकालेंगे मतलब? मैक्सिमा तो मैक्सिमा डिफाइंड नहीं अपवर्ड है। पैराबोला। अपवर्ड मैक्सिमा डिफाइन कैसे होगा बच्चे? सर सर क्वाड्रेटिक वही में लग कहाँ मैक्सिमम मिनिमम? नहीं आएगा, सिर्फ मिनिमा है इसका, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता तो चला क्यूबिक जाएगा फंक्शन। इनफाइनाइट। कोई और फंक्शन होता उसका आता क्वाड्रेटिक का, सर अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो उसका आ तो जाता। तो उसका मैक्सिमा आता, मिनिमा नहीं आता। मिनिमम जरूरी नहीं कि मिनिमा और मैक्सिमा दोनों डिफाइंड हो सकता है मैक्सिमा हो मिनिमा ना हो सकता है मिनिमा हो मैक्सिमा ना हो सकता है दोनों ना हो सकता है दोनों हो, है ना? वो अपने आप मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर हुआ, वैसे स्ट्रेट लाइन के दोनों डिफाइंड नहीं है। हाँ यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा स्ट्रेट लाइन का। एक ही सूरत पर जीरो हो सकता है, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो आप, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपने क्या करना है, जो आप जो होता है, उसका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होता है सर, जहाँ मतलब डबल डिप टाइप का होता है सर, वो क्या होता है? वो वही बताऊंगा, रुको पहले ये इसको समझ लो फिर बताता हूँ उसको। मैक्सिमा एंड मिनिमा, y इक्वल टू एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, जो भी बने निकालना है। फिर आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स को, जो भी आएगा एफ डैश एक्स उसको जीरो करना है, इक्वल टू जीरो रखना है। फिर आपने एक इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व करना है, फाइंड। सॉल्व करने के बाद आपको x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है? मान लो आपको x की कुछ वैल्यूज मिल गई सॉल्व करके, मुझे ऊपर x की एक ही वैल्यू मिली थी, है ना, 3/2। यहां पर x की हो सकता है आपको ज्यादा वैल्यू मिल जाए, मान लो 3 मिल गया, ठीक है ना? फिर आप क्या करोगे, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दोगे। डबल डिफरेंशिएट का मतलब समझ रहे हो आप? जो डिफरेंशिएट। जो आंसर आया तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे आप डबल डैश से। फिर आप क्या करोगे, एफ डबल डैश में ये जो इनको टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके, टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट, कुछ भी। यानी जीरोस। हाँ जीरोस, इस एफ डैश एक्स के जीरोस, इसमें आपने अल्फा पुट करा, अगर पॉजिटिव आया तो अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सही है? अच्छा पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव, एक काम करते हैं नेगेटिव लिख देता हूं, हाँ नेगेटिव पे मैक्सिमा, उल्टा चलता है, नेगेटिव पे मैक्सिमा मान लो। फिर इस पर आपने दूसरा टर्निंग पॉइंट पुट किया बीटा, मान लो पॉजिटिव आया, तो जो जिस पे पॉजिटिव आया बीटा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा मान लो ये जो गामा, तीसरा जो पॉइंट आपका गामा आया, मान लो इस पे भी जीरो आ गया, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया।
हालांकि इसमें और भी चीजें हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब यहाँ पर ना तो इंक्रीजिंग था ना तो डिक्रीजिंग था। यहाँ पे था क्या फिर? मतलब कर्व ने अपना नेचर तो बदला, मतलब ऐसा बताता हूँ क्या करता है इसमें। कर्व कर्व चेंजेस इट्स कनकेविटी। बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर। ऐसे सिचुएशन में पता क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका मतलब कर्व ऐसे आया, ऐसे आया, ये देखो कनकेव, इस तरफ को कनकेव है। यहां पर टर्निंग पॉइंट तो था लेकिन ना मैक्सिमा था ना मिनिमा था, तो यहां से फिर उसने ऐसे शुरू कर दिया, इस तरह, समझ रहे हो? ऐसे यस सर। ये नीचे की तरफ को देखो, इसका जो केव है वो नीचे की तरफ को है, इसका केव ऊपर की तरफ को है, इसको कनकेविटी बोलते हैं। तो इसी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे आपका जो एफ डैश एक्स था 0 तो था, लेकिन ना मैक्सिमा दिया उसने ना मिनिमा दिया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा वो। ठीक है, इसके फर्दर टेस्ट हैं, उतने टेस्ट में अभी हम नहीं जा रहे, तो मतलब मे बी, ठीक है ना, तो ये मे बी इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और भी चीजें हो सकती डबल डैश ना। हैं। हाँ, डबल डैश, ये है, देखो इतना ये आपको यूज करना होगा। सर एक और बता के दिखा सकते हैं? बताइए, कोई आप ही बताइए। चलिए, जी इन्फ्लेक्शन पॉइंट का एक और। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल। y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। बहुत सिंपल ले लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 ले लेता हूँ। आपने dy बाई डी एक्स किया तो आपका आया 3x स्क्वायर। आपने फिर 3x स्क्वायर को 0 रखा, तो आपकी x का एक ही पॉइंट आया 0। सही है, तो 0 इज अ स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट। अब देखते हैं कि ये मैक्सिमा देता है कि मिनिमा देता है। फिर आपने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया 6x। अब देयरफॉर जो आपने डबल डिफरेंशिएशन किया था, 0 पुट करना है, जरा क्या आ रहा है, तो 0 पे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या मैक्सिमा बोले इसको, मैक्सिमा बोले मिनिमा बोले? देयरफॉर दोनों ही नहीं। x इक्वल टू So 0, point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Inflection. देखो अब जरा ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं आपको, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं, एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ बना के दिखाता हूं, तो आपको दिख जाएगा। देखो क्या हुआ, छोटा सा ग्राफ लेता हूं, ये है x माइनस एक्स वाई, आपका कर्व था y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। ग्राफ कैसे, ये लो ग्राफ तो ऐसे ही बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं ना, ये x है ये y है। अच्छा मैंने 0 पुट किया, क्या मिला, 3 मिला, एक पॉइंट ये है। मैंने 1 पुट किया, क्या मिला, 4। मैंने 2 पुट किया, क्या मिला, 11। देखो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। देखो, अच्छा 0 पे क्या आएगा, लिख लिया है। अच्छा -1 पे क्या आएगा, -1 पे 2, -1 पे -1 पे क्या आएगा, -1 2 आएगा, 2 आएगा. ये कहीं -1 पे 2 आ गया। और अंडर
कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पर ये जीरो भी आएगा, यहां पर कहीं एक पॉइंट होगा। उसके बाद अच्छा -2 पे -5, -5 बन गया। ठीक है ना, यानी यहां से देखो ये ऐसे आया, ऐसे एक कर्व बन रहा है, -2 पे -5, -3 पे और नीचे आ जाएगा, मतलब बिल्कुल है ना शार्प ऐसे टर्न बन रहा, नहीं बन रहा है। ये देखो अब यहां से जरा इसको देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ऊपर की तरफ को कनकेव है देखो, जबकि x = 0 पे क्या होना चाहिए था बताओ? x = 0 कैसा पॉइंट है? यहां पर कोई ना कोई कर्व का नेचर बदलना चाहिए था, स्टेशनरी Yes, पॉइंट sir. पे कर्व का नेचर बदलना चाहिए था। ये देखो यहां से ये इंक्रीजिंग है, इसने बदला ही नहीं अपना नेचर, तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा भाई। इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग नहीं कर पाया, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग नहीं कर पाया, तो कनकेविटी तो बदलनी चाहिए। तो देखो यहां से कनकेविटी बदल गई इसकी, इधर को कनकेव है, इस तरफ को केव है इसका, तो ये x = 0 सर पे ये बात एक बार से फिर से बता दीजिए सर, समझ नहीं पाया। ग्राफ देखो ना, सीधे सिंपल ग्राफ प्लॉट करो आप बस। 0 पे 3, 0 पे आपको एक पॉइंट मिला है 3, 1 पे 4, 2 पे 11, तो ग्राफ बिल्कुल स्मूथली बढ़ रहा है। तो कर अगर जब ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है तो ग्राफ अपवर्ड कनकेव, कनकेव का मतलब होता है उसका जो केव है ना वो ऊपर की तरफ को है कि नहीं है बताओ? केव ऊपर की तरफ को। अच्छा उसके बाद मैंने यहां पर देखा, मैंने -1 डाला तो 2 आया, उसी तरह से मैंने -2 डाला था, खुद ही डाला मैंने -2। अच्छा -2 पे कितना आएगा बताओ? -5 -5। तो -3 पे कितना आएगा? काफी बड़ी सर, वैल्यू है, -24 काफी काफी तेजी से बिल्कुल वो नीचे की तरफ को गिर रहा है ना? ये ग्राफ बनाया है इसका। अब x = 0 पे dy/dx 0 है, तो तीन चीजें होती है यहाँ पर, या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ग्राफ में तो नहीं दिख रहा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ग्राफ में वो भी नहीं दिख रहा है। तो भैया जब मिनिमा नहीं है मैक्सिमा नहीं, तो क्या है फिर? यहाँ dy/dx 0 आ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट तो रही है, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। देखो आ भी रहा है, देखो क्योंकि x = 0 पे डबल डिफरेंशिएशन 0 था, इसलिए इस पॉइंट पे कनकेविटी बदली, देखो अपवर्ड कनकेव और ये डाउनवर्ड कनकेव, तो कनकेविटी बदल गई। सर ग्राफ में तो और भी पॉइंट्स है जहाँ पे ना कनकेविटी भी नहीं बदल रही और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं बदल रहा, क्यों नहीं? और सब सर वो लोग बच्चे मैक्सिमा ये मिनिमा भी नहीं है। ये सारे इंक्रीजिंग है बच्चे, देखो सब इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे नहीं इनपुट सर, कोई और पॉइंट ले जो मैक्सिमा मिनिमा ना हो और वो सर, पॉइंट ऑफ कहां से होगा इन्फ्लेक्शन भी ना हो, मैक्सिमम? फिर क्या होगा? एक ही पॉइंट हो सकता था, केवल एक, क्योंकि dy/dx देखो मैक्सिमा और मिनिमा पे dy/dx 0 होगा, तो dy/dx 0 तो केवल 0 पे ही है। तो अगर मैक्सिमा होना था तो यहां होना था, मिनिमा होना था तो यहां होना था, बाकी जगह पर तो कुछ क्योंकि होना ही नहीं है। आपका मैक्सिमा और मिनिमा वही होगा अच्छा, जहां हाँ सर, ठीक। dy/dx 0 होगा। तो एक ही पॉइंट था जहां हो सकता था, वहां भी नहीं हुआ, तो वहां मैक्सिमा भी नहीं हुआ, मिनिमा भी नहीं हुआ, तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर होगा वहां। सही है? ये है, सर अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट आ जाए तो क्या होगा? कांस्टेंट का साइन देखोगे, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, ठीक है? तो ये देखो, चलो ये एक चीज और लिख लो, अगर d² डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो तो कनकेव अप होता है, अगर d²y/dx² नेगेटिव हो तो कनकेव डाउन होता है। ये देखो, ये कनकेव डाउन है और ये कनकेव अप, ठीक है ना? इसकी जरूरत अभी फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि आपको पड़ेगी, फिर भी आपने थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। सही है भाई? हाँ सर, जैसे आपने ये क्वेश्चन दिया उसके बाद एक ग्राफ बनवाया सर, एक और दूसरा ग्राफ बना के आप सर बता सकते हैं कि उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ होगा सर, इस ग्राफ के अलावा कोई? क्वेश्चन तो ढूंढने पड़ेंगे ना, अब जरूरी थोड़ी कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें इन्फ्लेक्शन होगा ही होगा है?
मैं क्वेश्चन लेके बैठा नहीं हूँ। नहीं सर, बिना इक्वेशन के मतलब एक रैंडम सा ग्राफ बना के जिसमें इन्फ्लेक्शन अच्छा, पॉइंट एक मतलब ठीक, सही है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए बहुत सिंपल, आप लोगों में किसी को ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पता है? ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ पता है आपको? sin x में तो पूरी वेव बनती है। चलो साइन एक्स का ही ले लेता हूँ मैं एक साइन एक्स का ग्राफ ले लेता हूँ आपके सामने, बस ये लास्ट है। साइन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया, जिसको आता है वो तो देख लिएगा साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। बाकी वेव बनता है, वेव बना दो 0 डिग्री पे 90 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री पे 270 डिग्री और 360 डिग्री, बस इतना ही बनाता हूँ। हाँ बस ऐसा ग्राफ बनता है, 90 पे मैक्सिमम जाता है, 270 पे मिनिमम आता है। ऐसा ग्राफ बनता है साइन एक्स का, और ये बाकी पूरा वेव्स की तरह आगे बढ़ता रहता है। ये देखो, अच्छा देखो y इक्वल टू साइन एक्स, ये बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा साइन एक्स का? cos x। अब ये बताओ cos x कहां पर जीरो होगा इस इंटरवल में? cos x 90 पे जीरो होगा 270 है, नहीं सर, गलती से 270 पे जीरो होगा cos x, है ना, cos 90 पे जीरो होगा और 270 पे जीरो होगा। दो वैल्यूज आपको मिल गए x की, दो ही वैल्यू है। अच्छा डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएट करो जरा इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब जरा इस पर पहला वाला टर्निंग पॉइंट पुट करते हैं, माइनस साइन ऑफ 90 -1 हो गया। देखो डबल डिफरेंशिएशन 90 पे -1 दे रहा है, ये देखो, यानी मैक्सिमा मिला नहीं मिला आपको? क्यों भाई? यस तो मिनिमम मिलेगा। नहीं भैया, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा मिलता है, देख लो पीछे अच्छा ठीक है। 90 डिग्री पे। अच्छा इसी पे ही डबल डिफरेंशिएशन पे सर हाँ 90 पे जो y की वैल्यू होगी वो होगी ना मैक्सिमम? यस, उस पर्टिकुलर x पे आपको वैल्यू 1 मिलेगी ना, 1 मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगी? 90 डिग्री पे मिलेगी। अच्छा मैं अब ये 270 पुट कर रहा हूँ। अब पता नहीं आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती है नहीं आती है, माइनस ऑफ साइन 270 -1 होता है, तो ये +1 हो गया, तो यानी कि मिनिमा एट x इक्वल टू 270 डिग्री। देखो 270 डिग्री पे मिनिमा, आप नीचे हो देखो, तो ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। देखो यानी कि दो जो आपको टर्निंग पॉइंट मिले थे, उस पे एक पे मैक्सिमा मिला, एक पे मिनिमा मिला, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर कनकेविटी की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट मिला नहीं, लेकिन आप कनकेविटी अगर देखना चाहो इस पे, ये देखो यहां से देखो एक कनकेव डाउन है, यहां पर देखो कनकेव डाउन दिख रहा है आपको, और यहां से देखो कनकेव अप दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हालांकि ये टर्निंग पॉइंट नहीं था, लेकिन ये कनकेविटी बदल रही है इस पॉइंट पे, तो डी स्क्वायर वाई। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, ये देखो 0, आपका डबल डिफरेंशिएशन जिस भी पॉइंट पे 0 हो, वहां पर हमेशा कनकेविटी बदलती है। जरूरी नहीं है कि वो टर्निंग पॉइंट हो, टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, कोई अदर पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमारे जो दो टर्निंग पॉइंट आए थे, उनमें से एक मैक्सिमा था और एक मिनिमा था, यानी कनकेविटी किसी और पॉइंट पे बदली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्हीं में से कोई होता, लेकिन वो एग्जांपल अभी देखना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है ना भाई। इतना ही रखते हैं फिर आज।